सास बहू की कहानियां सुनकर बोर हो गए होंगे, तो चलो आज कुछ नई कहानी सुनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। यह कहानी है एक मशहूर पेंटर की, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन अपनी रूह कपा देने वाली और बेहद सजीव पेंटिंग के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि उसकी बनाई तस्वीरों की आंखें आपको कमरे में हर जगह फॉलो करती हैं। एक दिन आर्यन को शहर के सबसे पुराने और वीरान ब्लैकवुड मेंशन से एक कॉल आता है। वहाँ की मालकिन, एक बूढ़ी औरत, उसे अपनी एक आखिरी तस्वीर बनाने के लिए बुलाती है। शर्त यह थी कि आर्यन को अगले 7 दिनों तक उसी हवेली में रहना होगा और काम सिर्फ रात के वक्त करना होगा। फिर क्या, आर्यन हवेली पहुंचता है। हवेली इतनी शांत थी कि वहां खुद की सांसें भी शोर करती हुई महसूस होती थीं। बूढ़ी औरत उसे एक कमरा दिखाती है और कहती है, बेटा, तुम इस हवेली के किसी भी कोने में जा सकते हो, बस उस गलियारे के आखिरी दरवाजे को कभी मत खोलना। इसके बाद शुरू होता है जिज्ञासा और डर का खेल। शुरुआती 3 दिन आर्यन अपनी पेंटिंग में डूबा रहता है। शर्त के अनुसार रात में वह बूढ़ी औरत का पोर्ट्रेट बना रहा था, लेकिन उसे महसूस होता है कि हवेली में कोई और भी है। रात के सन्नाटे में उसे उस आखिरी दरवाजे के पीछे से पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी लगता जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। चौथे दिन आर्यन की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ जाती है। वह उस दरवाजे के पास जाकर कान लगाता है। उसे अंदर से एक बहुत ही मधुर संगीत सुनाई देता है, एक ऐसी धुन जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसे लगने लगता है कि उस दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत प्रेरणा छिपी है। 5वें और 6ठे दिन आर्यन पेंटिंग नहीं कर पाता। उसका पूरा ध्यान बस उसी दरवाजे पर था। उसे लगने लगा कि शायद बूढ़ी औरत ने वहां किसी को कैद कर रखा है। 7वीं रात जब पेंटिंग पूरी होने वाली थी, बूढ़ी औरत कुछ देर के लिए बाहर जाती है। आर्यन को यही सही मौका लगता है। वह एक चाबी का गुच्छा उठाता है जो उसने बूढ़ी औरत के कमरे से चुराया था। कांपते हाथों से वह आखिरी दरवाजे के पास पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसके सामने कोई कमरा नहीं, बल्कि एक विशाल आईना होता है। लेकिन वह कोई साधारण आईना नहीं था। उस आईने में आर्यन को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलती हुई दिखाई देती है। उसका बचपन, उसका संघर्ष और उसकी सफलता। अचानक आईने के अंदर से वही धुन बजने लगती है। आर्यन देखता है कि आईने के अंदर वो खुद खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही डरावनी हैं जैसी उसकी पेंटिंग्स की होती थीं। उसे समझ आता है कि उस कमरे में कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी छाया और उसका अहंकार कैद था। तभी बूढ़ी औरत पीछे से आती है और शांति से कहती है, मैंने कहा था ना आर्यन, उस दरवाजे को मत खोलना। जो कलाकार अपनी ही परछाई से मिल लेता है, वह फिर इस दुनिया का नहीं रहता। अगली सुबह जब शहर के लोग आर्यन की नई पेंटिंग देखने हवेली पहुंचे, तो वहां ना तो वह बूढ़ी औरत थी और ना ही आर्यन। दीवार पर बस एक नई पेंटिंग टंगी थी। वह आर्यन का ही पोर्ट्रेट था। देखने वालों की रूह कांप गई, क्योंकि पेंटिंग में आर्यन की आंखों से असली आंसू निकल रहे थे। आर्यन अब खुद अपनी ही कला का हिस्सा बन चुका था। वह उस आईने के पीछे हमेशा के लिए कैद हो गया था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप उस वीरान हवेली के करीब जाएं, तो आपको आर्यन के ब्रश चलने की आवाज साफ सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में अपने विचार
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।